नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के के स्टडी हब में। आज की इस वीडियो हम अल्फ़ाबेट के नंबर के जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे ए से लेकर जेड तक के, उसके नंबर याद करेंगे कि कौन से स्थान पे कौन आता है, ए किस स्थान पे आता है, ए का वैल्यू कौन सा है, जेड का वैल्यू कौन सा है। इस तरीके से जितने भी हैं उनके वैल्यू हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, वो ए से लेकर जेड तक के हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 अक्षर हैं हमारे ए से लेकर जेड तक, ठीक। तो इसको हमने पहले से लिख लिया है। अब इसके क्रम जो है, अगर ऐसे आप लिखना चाहें, ऐसे लिख के फिर इसके बाद निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको लेटर दिए होते हैं और वहाँ पे आपको इतना लंबा लेटर लिखेंगे और याद करेंगे, फिर निकालेंगे तो दिक्कत होती है। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको याद है, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप सबसे ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उससे अपने आप ही याद हो जाता है। लेकिन अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन नहीं करने के समय है, तो अगर आप एग्ज़ाम के समय देख रहे हैं वीडियो, तो आप इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से इसको देख सकते हैं। और हमने क्या किया है, पहले आधा जो है एम तक, ठीक है, एम तक जो है उसको एक लाइन में लिखा हुआ है। फिर एम एन से लेकर जेड तक एक लाइन में लिखा हुआ है, वो भी उल्टे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। एम यहाँ पे है तो यहाँ से एन से हम लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको क्यों लिखा हुआ है इसको हम बाद में भी बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए याद करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि कौन सा किस क्रमांक पे है। तो जैसे हम देखते हैं क्या होता है, ए बी सी और डी, ठीक है। ए जो है 1 नंबर है, बी 2 नंबर है, 3 और ये डी 4, ठीक। ये आपको लगभग सबको याद होते हैं, ए बी सी डी। यही बोला भी जाता है जब आम बोलचाल भाषा में कि ए बी सी डी याद है आपको कि नहीं याद है। तो ए बी सी डी सब इतनी बार रटे लोग रहते हैं कि ए बी सी डी, तो ये सबको पता होता है कि ए का स्थान कौन सा है, बी का स्थान कौन सा है, सी का स्थान कौन सा है और डी का स्थान कौन सा है। तो ये तो आपको पता होते हैं, ठीक है। तो इसको हमें जानने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। फिर अब इसके आगे का हम देख लेते हैं। तो आप हो सकता है कि आप सुने हो सकता ना सुने हो, लेकिन एक बहुत पहले से याद करने का तरीका हम सबको बताया गया था, ई जो टी, ठीक है, ई जे ओ टी और वाई, ठीक। ई जो टी जो था, ये सबसे पहले हम सबको बहुत पहले से तरीका बताया गया है और लगभग लोगों को ये ध्यान है। तो ठीक है, इसको ज़रूरी भी है, अगर आपको पता है तो सबसे बेटर है कि आप जो पुरानी चीज़ें आपको याद हैं उस तरीके से ज़्यादा करने की कोशिश करें, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, बाद में भूलने की कोशिश में भी कोई ये ना आए कि भूल गए तो दिक्कत हो रही है। तो चलिए इसके इस तरीके से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। जो ई का प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 5, ठीक। ई जो होता है 5 पे होता है, 5 का अंतर होता है, ठीक, 5। फिर जो जे होगा वो 10 पे होगा, ओ होगा वो 15 पे होगा, टी जो होगा वो होगा 20 पे और वाई जो होगा वो होगा 25 पे। 5 का डिफरेंस होता है, ठीक। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ई जो है ये 5 पे है, जे का हो गया 5 गुना 10, ई जे ओ, तो ये हो गया 15। फिर टी हो गया 20 और वाई हो गया 25। तो हमें इतने की वैल्यू मिल गई, ठीक, इतने की वैल्यू हमें मिल गई। इसकी वैल्यू हमें इजॉटी से मिली, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ई जे ओ टी वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें इजॉटी से मिल गई, 5, 10, 15, 20 और 25। ये हमें 4 इधर निकल गए और 5 इधर निकल गए, 9 तो निकल गए हमारे, ठीक है। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि किस और जो भी हैं उसको हम कैसे देखते याद करते हैं। तो जो हमारा एफ़ है, ठीक है, एफ़ को जब हम यहाँ पे देख रहे हैं एफ़ ऐसे है, तो अगर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इसका हम प्रतिबिंब लेते हैं, ऐसे करके प्रतिबिंब लेते हैं तो ये ऐसे लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसे प्रतिबिंब लिया जाता है, अब मिरर इमेज आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करवा देंगे।
मिरर इमेज का भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिरर इमेज में क्या होता है कि जो ऐसे लिखा हुआ है तो इसको जब मिरर इमेज में करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो जब मिरर पे देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। एफ यहाँ पे खाली रहता है, लेकिन इसको मिक्स कर देंगे, जब मिला देंगे तो ये 6 हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से एफ जो हो जाएगा वो 6 पे हो जाएगा। फिर अब आगे चलते हैं जी। तो जी जो है ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये जी ये 7 बना हुआ है, ठीक है। जब जी लिखते हैं ऐसे करके 7, तो यहाँ पे ये 7 बना हुआ है, इस तरीके से इसको 7 याद कर सकते हैं, ठीक। अब एच जो है, तो एच जो होता है वो 8 हमारा कैसे लिखा जाता है डिजिटल भाषा में, जैसे एच जो लिखा 8 जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा रहता है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप रहता है बीच बीच में, जो डिजिटल में लिखा रहता है ऐसे लिखा रहता है, ठीक। 8, तो अगर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं तो इस तरीके से दिख रहा होगा, एकदम सेम टू सेम तो नहीं दिखेगा लेकिन ऐसे ही लगभग दिखता है। तो इस तरीके से इसको हम 8 मान लेते हैं, तो ये हो गया 8। यहाँ तक आ गया हमारा एच तक हो गया, एच की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। फिर अब देखते हैं आई कैसे याद करेंगे। अगर मान लीजिए भूल जाते हैं तो आई के बाद जे आता है, तो जे 10 पे है तो इसको 9 पे हम याद कर सकते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और आई जो होता है इसको आप इस तरीके से भी कभी कभी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं इंडिया, ठीक है, INDIA, तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। तो इस तरीके से जब लिखते हैं तो ये कैसे लिखा हुआ है, 9 जैसे बनता है ना, ऐसे लिख देते हैं INDIA, तो 9 जो होता है, ठीक है, 9 के तरीके से ये हमने लिखा, तो इस तरीके से इसको हम 9 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे इंडिया, ठीक, या इंडिया या कुछ भी आप मान सकते हैं आई को, तो उसको 9 के तरीके से ही हम लिखते हैं। तो इस तरीके से इसको 9 की इसकी प्लेस वैल्यू जो हो गई, आई की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। फिर आगे देखते हैं के की प्लेस वैल्यू। के को हम कैसे लिखते हैं, ठीक। के जो होता है इसमें जो हम के लिखते हैं पहले सही तो लिखा जाता है ऐसे, ठीक। ये छोटा सा होता है और ये बड़ा होता है, तो क्या कहा जाता है कि ये 1 है और ये 2 पाई है, ठीक है, 1 पाई ये है और 1 पाई ये है। तो इस तरीके से 10 के बाद 11 आता है, 11 में 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे लिखा गया है और के सही लिखा जाता है ऐसे, ये ऊपर वाला जो होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि के शेप का जो इकोनॉमिक में होता है कि के शेप का हो गया है जो हमारा इकोनॉमी है, किसमें क्या होता है कि जो अमीर हैं वो थोड़ा सा ही बढ़े हैं और जो गरीब हैं तो घटते चले गए, ठीक है, उनकी जो वो है वो घट गए हैं, गरीबी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से के शेप इसी को कहा जाता है कि ये छोटा सा है, थोड़े से जो हैं थोड़े लोग अमीर हुए और जितने ज़्यादा लोग हुए वो गरीब होते चले गए, ठीक। तो इस तरीके से ये के बनता है और इसको 11, ठीक है, 2 पाई हैं तो इसलिए इसको 11 माना जाता है। या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, या तो इसको याद कर सकते हैं किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब किस तरीके से, तो किंग्स 11 है तो 11 तो लिखा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किंग्स 11 पंजाब के तरीके से भी याद कर सकते हैं। या तो के को 2 पाई है, 2 है तो इसलिए 2 1 तो 11 हो गया। फिर आता एल आपका, एल को कैसे लिखेंगे याद करेंगे। एल में जो होता है देखिए क्या होता है कि जो जे होता है, ठीक है, अब हम ध्यान देंगे कि जे के बाद जितनी आएंगी, ठीक है, तो जे के बाद जितनी आएंगी तो उसमें हम 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तरीका याद जो आपको जानने का है, एल है, एल में 2 पाई है, ठीक, एल में 2 पाई है और या तो फिर 2 बिंदु से निकाल सकते हैं आप, 1 बिंदु 2 बिंदु, तो 2 हो गया और 10 है, 10 मतलब 1, ठीक, तो 1 यहाँ पे या यहाँ पे 2 है तो 10 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 हो गया। या तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, या तो एल जो होता है, ठीक है, एल
और 12 12, तो 12 और L दोनों सेम तरीके से दिख रहे होंगे बोलने में, L और 12, तो उसमें दोनों में सेम जो है प्रोनाउंसिएशन लग रहा होगा, L 12। तो इस तरीके से 12 को L को 12, ठीक। फिर आता M। M जो होता है, M को अगर हम इस तरीके से है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब इस तरीके से लिखेंगे तो हमने पहले बताया था कि J के बाद की जो प्लेस वैल्यू है उसमें 10 जोड़ दिया जाता है। 10 का मतलब क्या हो गया, 10 जोड़ेंगे तो 3 में 10 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे या तो इसको 13 हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ये 3 की तरह दिख रहा है, तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब N जो है, N को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इजोटी जो होता है, ठीक है, इजोटी में O जो है, O के पहले N आया हुआ है, तो आप इस तरीके से O के पहले N आया हुआ है तो इसका मतलब हो गया क्या कि ये 14 है। इस तरीके से भी याद कर लीजिए आप, या इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे आप कभी कभी क्या करते हैं, जब छोटे लेटर में लिखते हैं, ठीक है, ये कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे लिखेंगे या ये इस तरीके से दिख रहा होगा, जैसे अब N जब लिखेंगे स्मॉल में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं तो ये 4 की तरह दिख रहा है, ठीक है, जो ये ऐसे है ये 4 की तरह दिख रहा है, तो 4 की तरह दिख रहा है तो 10 इसमें और जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 14, ठीक। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, या तो ठीक है, ये O के पहले आया है तो 15 में से पहले आया तो 1 है तो घट गया तो 14 आ गया, या तो आप इसको, ये 13 तो है ही, आप इसको लगभग लोग याद होता है कि M जो होता है वो बीच की वैल्यू है, 13 दूनी 26 होता है तो ये 13 नंबर पे आता है, तो M जो है बीच की वैल्यू है, तो 13 के बाद आया तो 14 आ गया। 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, ये I है, अब रोमन में कैसे लिखते हैं, रोमन में 4 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, तो जो ये वाला पाई है और ये ऐसे है, ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 हो गया, और 10 तो पहले से है ही, तो इस तरीके से इसको 14 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप, 13 के बाद 14 आया, O के पहले आया तो O 15 आप इजोटी से समझ रखे हैं कि O जो है 15 है, तो इसको इस तरीके से भी याद कर लीजिए, ठीक। या तो ये रोमन की तरीके से लिखा हुआ है या स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। N की प्लेस वैल्यू हो गई। अब आती है P की प्लेस वैल्यू, तो P कैसे लिखा जाता है, ठीक है। P जो होता है, इसका जब मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा, तो ये 6 लग रहा है, ठीक। 6 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा तिरछा होता है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हमें इस तरीके से ट्रिक याद करनी है तो ये 6 ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब ऐसे दिख रहा है तो 10 इसमें जोड़ना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 16, ठीक। तो इसकी वैल्यू हो गई 16। अब Q की वैल्यू, Q की वैसे तो लोग क्या कहते हैं, आपने वीडियो देखे होंगे बहुत सारे लोगों के, अगर देखें इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी भी ट्रिक है। कैसे, जब Q आप लिख रहे हैं, ठीक है, Q आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक, ऐसे लिखते हैं, तो जब ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे लिख ही रहे हैं तो ऐसे बना देते हैं, तो ये 7 की तरह दिख रहा है, ये 7 की तरह दिख रहा है। तो हमने पहले बताया था कि J के बाद जितनी आ रही हैं, J के बाद T तक, J के बाद से T तक के, ठीक है, 10 से 20, इसके बीच में जितनी भी आएंगी उसमें 10 जोड़ दिया जाएगा, तो 10 जोड़ देते हैं तो 10 7 17 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 17 हो जाएगी, ठीक है, 17 हो गया। अब क्या होता है R, R जो होता है वो 8 कैसे लिखा जाता है, 8 ऐसे लिखा जाता है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसमें ऐसे जोड़ देंगे तो ये 8 की तरह दिख रहा है, एक तो 10 तो वैसे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 18। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। R की वैल्यू जो है, जब R लिखेंगे आप ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये 8 की तरह दिख रहा है, तो 10 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये
18। ठीक है, सब में 10 जोड़ना है, जिस तरीके से वो दिख रहा है उसमें 10 जोड़ दे तो अपने आप ही उसकी वैल्यू निकल आएगी। फिर एस है, ठीक है, एस ऐसे लिखा हुआ है, एस ऐसे है, तो इसको जब हम ऐसे मिला देते हैं ये कैसे लग रहा है, इसको मिला दिए तो आ गया 9। ठीक है, ये 9 दिख रहा है, तो 9 में 9 तो लिख दिए, फिर 10 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, 10 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। टी तो आपको इजोटी से क्लियर हो गया। ठीक है, अब बचे कुछ वैल्यू, जैसे जेड है, जेड तो आपको लगभग पता होंगे। ठीक है, ए पहली है तो जेड लास्ट है, ए पहला है जेड लास्ट है। वाई भी इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि वाई के बाद जेड आता है, और एक्स जो होता है वो 24 होता है। अभी हम बताते हैं इसकी प्लेस, आपको याद करने की भी तरीका बता देते हैं, लेकिन ये लास्ट के हैं तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शुरुआत के जो हैं ABCD और XYZ 24 25 26 ABCD 1 2 3 4। ठीक, अब आता है U। ठीक है, U जो होता है ये 1 पाई है। ठीक है, इसको 1 पाई के हिसाब से याद कर सकते हैं U। तो U जो होगा ये 1 पाई है, तो इसे यहाँ 1 रख देंगे। 20 के बाद है, ठीक है, 20 के बाद है तो 20 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, टी के बाद है ना, क्योंकि टी के बाद जितनी आएंगी उसमें 20 जुड़ेगा, आई के बाद जितनी आएंगी टी तक, आई के बाद जितनी आएंगी टी तक उसमें 10 जुड़ेगा, लेकिन यहाँ से 20 हो जाता है तो यू इसके बाद टी के बाद जितने आएंगे इसमें, इसके आगे जितने आएंगे उसमें 20 जुड़ जाएगा। ये एक ही पाई है ना, क्योंकि ये यू ऐसे लिखा जाता है, तो एक ही पाई है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे 1 लिख देंगे, और वी जो 2 है 20 इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि टी के बाद आया, इसलिए 20 जोड़ दिया जाता है। 20 जोड़िए या 1 उसके 2 आगे लगा दीजिए। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से भी ट्रिक आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर अब आता है वी। वी जो होता है, ठीक है, वी आप विक्ट्री वाला साइन जो होता है, ठीक है, आप विक्ट्री वाला साइन लोगों को बताते हैं, विक्ट्री विक्ट्री करके फ़ोटो भी लेते हैं और सारी चीज़ों का। ठीक है, तो जैसे क्या होता है वी, ठीक है, आप 1 बार करें 2 बार करें वी, 1 बार 2 बार, तो क्या होगा, 2 तो है ही, 2 2 2 2, तो ये हो जाएगा इस तरीके से भी आपका 2 2 हो जाएगा 22। ठीक, ऐसे किए ना विक्ट्री 1 2 1 2, तो मतलब कि 1 बार में 2 गया, 1 बार में 2 गया, 2 बार किए विक्ट्री तो 2 बार हो गया, 2 2 22 हो गया, इस तरीके से भी। और यहाँ पे 2 पाई है, आप देख रहे होंगे 2 पाई है, तो 2 पाई है तो इसका मतलब 2 यहाँ पे रख देंगे, और 20 के बाद है तो 2 ऐसा रख देंगे, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर आता है डब्लू। डब्लू को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे दिख रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिख सकते हैं आराम से, डब्लू को घुमा के। तो जब डब्लू को घुमा के लिख देंगे, ये 3 की तरह दिख रहा है, 3 है तो आगे 2 लगा दीजिए, तो 23 हो गया, ये तो बहुत आराम से निकल गया। अब आ गया एक्स। एक्स में 4 पाई है, 1 2 3 4, एक्स में 4 पाई है, और आप एक्स को 4 को ऐसे भी लिखते हैं एक भाषा में, तो अगर इसको ऐसे मिला देते हैं तो ऐसे भी 4 लिखा जाता है। ठीक, तो अगर ऐसे 4 लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक्स लिखा गया है, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे 4 लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा एक सेम टू सेम नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो 4 पाई है, 4 बार क्रॉस किया ना, 1 बार क्रॉस किया ये तो 4 बन गया, 4 बार कटा निकल के 4 आया, तो ये 4 हो गया। और यहाँ पे 20 के बाद है, टी के बाद है, 20 के बाद नहीं कहेंगे, टी के बाद है तो 20 जुड़ जाएगा, तो 20 4 24 हो जाएगा। वाई आपको 25 याद कर लीजिएगा ऐसे ही, और जेड 26 हो जाता है। ठीक है, या ये 4 वाई तो ठीक है ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जो एक्स है आप जान गए कि इसको आप इस तरीके से भी 4 लिखते हैं कुछ लोग, या तो फिर 4 बार कटा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये 4 हो गया, और ये हो जाएगा 20 टी के बाद है तो ये आ जाएगा 24। ठीक, ये हमारा तरीका हुआ ए से लेकर जेड तक के जो अल्फ़ाबेट हैं उसको याद करने का ट्रिक। और इसके बाद हमने इसके पहले ही बताया था कि इसको हम उल्टा क्यों लिखे हैं,
इसको हम बताएंगे लास्ट में, ठीक है। उल्टा क्यों लिखे इसको लास्ट में बताते हैं। तो उल्टा क्यों लिखा गया है, जैसे क्या होगा, ए से लेकर आप एम तक वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है, इसी तरीके से तो एम की वैल्यू 13 है। यहाँ तक तो आ गया कि आपका 13, क्योंकि 26 है, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे हाफ हाफ तो आ जाएगा 13, ठीक है, 13 आ जाएगा। तो एक लाइन में हम 13 लिख देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में वहीं से स्टार्ट करते, 14, 15, 16, 17, 18 से लेकर 26 तक, जो कि एन से चालू होता है, ठीक है, एन से चालू होता है और जेड तक आता है। अगर हमें पूछा जाए कि ए के अपोजिट कौन सा है, तो अगर इस तरीके से हम चलेंगे, इस साइड से, सीधे सीधे साइड से, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट है, इसको इस साइड से चलेंगे, इस साइड से आएंगे, इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हो जाए। लेकिन अगर इधर से पूछा जाता है तो ये हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि राइट टू लेफ्ट, कभी कभी हो जाता है लेफ्ट टू राइट, तो आपको याद होना चाहिए कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, ठीक। ये नहीं पूछा जाएगा कि ए की तरफ से पूछा जा रहा है या जेड की तरफ से पूछा जा रहा है, ये ना देकर बोल दिया कि ABCD में राइट टू लेफ्ट जो है क्यू का स्थान कौन सा है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, राइट टू लेफ्ट क्यू का स्थान कौन सा है आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इधर से पूछा जाता, अभी हमने इसको क्यों लिखा हम इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो जब राइट टू लेफ्ट पूछा जाता है क्यू का स्थान, तो लेफ्ट टू राइट अगर क्यू का पूछा जाए तो 17 नंबर पे आएगा। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट पूछा जाता है, इधर से पूछा जाता है, तो क्यू का स्थान क्या हो जाएगा 10। ये हमेशा अपोजिट है अपने आप के, एम जो है इसके अपोजिट है एन के, एल जो है ओ के अपोजिट है, के जो है पी के अपोजिट है, जे क्यू के अपोजिट है, आई आर के अपोजिट है, एस एच के अपोजिट है, इसको ये एच है, ये जो है आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब है, चलिए लिख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट का मतलब है ए से जेड, ठीक है, ए की साइड से पूछा जा रहा है जेड की साइड में, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट जब पूछा जाए, इसका मतलब पूछा रहा जेड की साइड से ए की तरफ, ठीक है, जेड की साइड से ए की तरफ। तो हम अगर ये जानना चाहें, ठीक है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, क्योंकि जो अपोजिट है, ठीक, अपोजिट है, अगर पूछा जाता है, ठीक है, राइट से, ठीक है, राइट से जो एच का स्थान है वो कौन सा है, राइट से राइट टू लेफ्ट एच का स्थान कौन सा है, तो एच का स्थान ऐसे तो याद करेंगे आपको 18 है, ठीक, 18 है, 18 में से कितना जाए, ये क्या हो गया, ये इसके अपोजिट में है, इसके अपोजिट में है, इसलिए इसका जो स्थान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 19, ठीक है। इसके अपोजिट में है तो ये 19 इस पे चला जाएगा ना, इस साइड से जाएगा तो ये 19 पे आ जाएगा, ठीक है। एम जो है इधर से 13 है, लेकिन इधर से जब देखा जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, इधर से ये 14 है, लेकिन इधर से ये अगर पूछा जाता है तो आ जाता है 13, ठीक है। इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं। और फिर राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं, ठीक है,
दाएं से बाएं। इसका और कोई तरीका हो सकता है याद करने का, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट का? तो अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि जी का स्थान जो है राइट टू लेफ़्ट कौन सा है, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट, ध्यान दीजिएगा, राइट टू लेफ़्ट अगर जी का स्थान पूछा जाता है तो ये 7 नंबर पे तो है, ठीक है, 7 नंबर पे है। हमें ये पता है कि 13, ठीक है, 13 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी, ठीक है, ये 13 पे हाफ हो गया है, 13 पे हाफ हो, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अपोजिट कौन सा है, ठीक है, तो अपोजिट कौन सा है, तो 13 के बाद या उसका प्लेस वैल्यू ही पता हो, ठीक है, सिर्फ प्लेस वैल्यू पता हो तो आप उसको निकाल सकते हैं। जी का स्थान पूछा गया है, जी का स्थान कितना है 7, जी का स्थान आपको पता है कि जी का स्थान है 7। उल्टा पूछा गया ना, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट पूछा गया तो इसमें 13 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है, 13 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। चलिए कुछ और देख लेते हैं, मान लेते हैं अगर ये कि सही बैठता है कि नहीं बैठता है। मान लेते हैं कि पूछा जाता है राइट टू लेफ़्ट जो है, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट एस का स्थान कौन सा है, एस का स्थान। तो आप ध्यान दीजिएगा, एन के पहले, अगर एन के पहले पूछा गया है तो उसमें से 13 में से जो जितनी प्लेस वैल्यू इसकी आएगी, एस का स्थान कितना है 19, ठीक है, 19 है, 19 में से 13 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है, नहीं इस तरीके से इसका तो नहीं आएगा, इसको आप इस तरीके से भी याद कर लीजिएगा, लेकिन ये 13 के बाद जितने आएंगे, मान लेते हैं प्लेस वैल्यू पूछा जाता के का, ठीक है, के की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो के की प्लेस वैल्यू कितना है यहाँ पे, यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू अगर इस तरीके से देखा जाए तो 16 आती है, ठीक है, से 16 आती है, लेकिन यहाँ तक तो 13 है ही, के की प्लेस वैल्यू 11 है, के की प्लेस वैल्यू 11 है। 11 में क्या करेंगे 13 से, ठीक है, 13 तो यहाँ है ही, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से आप 3 और जोड़ा गया ना, 3 और जोड़ा गया तो आ गया 13, 13 यहाँ तक आया, एन तक 13 आया, एन के बाद इधर कितना बचा 3, 13, 3, 16। इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, हर बार बराबर नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है ए से लेकर जेड तक तो आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसको कैसी प्लेस वैल्यू कैसे रखते हैं और इसको निकालने का तरीका क्या होता है। और इससे संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, 1 या 2 नंबर के रीजनिंग के अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो रीजनिंग के इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एनालॉजी का क्वेश्चन जो कि होता है, ठीक है।